गीता के 8वें अध्याय का अंतिम श्लोक हम लोग आज उच्चारण करेंगे और उस पर थोड़ा मनन करेंगे। तो मेरे से साथ आप भी उच्चारण कीजिए। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि वेदों में, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु, वेदों में, यज्ञों में और तप में, यहाँ तक के दानेषु दान करने में, यत पुण्य फलम प्रदिष्टम, जो पुण्य फल प्राप्त होता है, मतलब पुण्य प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को वेद पढ़ने चाहिए, वैदिक कर्मों को करना चाहिए, वेदोक्त कर्म, वेदों के द्वारा बताए गए कर्म। तो वेदों का पढ़ना, चिंतन करना वो एक पुण्यदायी कार्य है। दूसरा उन्होंने कहा यज्ञ बहुत ही पुण्यप्रद कार्य है। तप, तपस्या, जो आप उपवास करते हैं, स्वाद पर नियंत्रण लाते हैं, भजन पूजन करते हैं, भगवान में आपका ध्यान रहता है, भगवती में आपका ध्यान रहता है, वो सब एक तरह का तप है। ये सामान्य तप है, उसके बाद हम उसको और बड़ा तप के रूप में भी अपना सकते हैं। तो तप भी महान पुण्यकारी है। दानेषु और दान करना, तो दान हमारे जीवन में बहुत बड़ा पुण्य है। लेकिन ये सारे जो पुण्य फल हैं, उन सबको भी लांघ जाता है व्यक्ति, उससे भी ऊपर निकल जाता है वह व्यक्ति। अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। वह व्यक्ति इन सबसे भी बढ़कर पुण्य फल प्राप्त कर लेता है जो योगी होता है, ध्यानी होता है। ध्यान करने वाले व्यक्ति को इससे भी कहीं अधिक प्राप्ति होती है, क्योंकि वह अत्येति तत्सर्वमिदं, इस सब को, ये जो कुछ बताया गया पुण्य फल, इसको भी वो पार कर जाता। विदित्वा, जानकर, अनुभव करके। किस चीज को? इनके द्वारा जो कुछ भी अनुभव मिलता है, वेदों से, यज्ञों से, तप से, दान से, जो कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसा योगी परम स्थानम उपैति, वह परम स्थान को प्राप्त कर लेता है। अब वह परम स्थान क्या है? इसमें लिखा है आद्यम स्थानम उपैति। आद्य स्थान का मतलब हो गया कि वह स्थान जो परम स्थान है, सनातन स्थान है, मतलब जिससे बढ़कर फिर कुछ और पाना बाकी नहीं रहता। उस सबको कौन पा लेता है? योगी व्यक्ति। योगी मतलब योगासन करने वाला नहीं, ध्यान करने वाला, मतलब जो भगवान से जुड़ गया है। ध्यान को माना गया है कि वो आपके यज्ञ से भी बढ़कर है, दान से भी बढ़कर है, वो तपस्या से भी बढ़कर है। लेकिन कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप ध्यान तो करें, यज्ञ भी छोड़ दें, दान भी छोड़ दें, आप जो है वो वेदों का अध्ययन छोड़ दें, तपस्या करना छोड़ दें। ऐसा नहीं।
गीता के 18वें अध्याय के 5वें श्लोक में जो उन्होंने कहा है, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान तप आदि जो कर्म हैं वो कभी भी इंसान को छोड़ने नहीं चाहिए, क्योंकि वे मनीषियों को, ज्ञानियों को, ध्यानियों को, समझदारों को, जो समझदारी से इन सब यज्ञों आदि को कार्यों को करते हैं, उन सबको पवित्र करने का कार्य अगर कोई चीज करती है तो यज्ञ दान तप आदि कर्म जो है ये व्यक्ति को पवित्र करते हैं। और वो पवित्रता ही है जो भगवान की गोद तक ले जाती है, भगवान के निकट ले जाती है। आप लोग जो मंदिर जाते हैं ना, तो स्नान करके, शुद्ध वस्त्र पहनकर, पवित्र मन करके, तब आपकी एंट्री होती है मंदिर में। भगवान की निकटता पाने के लिए जो पतित पावन परम पावन है, उसके लिए पवित्र होना आवश्यक है। और पवित्र जो है व्यक्ति तब होता है जब जिंदगी में कोई यज्ञ भी हो, कुछ दान पुण्य भी चलता हो, तप भी चलता हो। ऐसे जो सत्कर्म है वो सब करने चाहिए। लेकिन आगे 18वें अध्याय में ही उन्होंने ये भी कहा है, एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च। इन सभी कर्मों को व्यक्ति करे, लेकिन संगम त्यक्त्वा फलानि, सभी कर्मों को करते हुए त्याग भावना रखे, फल की आकांक्षा न रखे। मैंने इतने बड़े बड़े यज्ञ किए हैं, फटाफट मुझे ये फल प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं। दान दिया है, मुझे इसका फल प्राप्त हो जाए, तो मतलब प्राप्ति की कामना मन में न रखे, अपना कर्तव्य निभाए। कर्तव्य निभाने वाला व्यक्ति जो संग त्याग करता, आसक्ति और अटैचमेंट को नहीं रखता, मतलब दाएं हाथ से दिया और बाएं हाथ को पता भी नहीं, ऐसे जो सेवा करते हैं। कि कौन था, किसी सज्जन ने बताया कि हम बद्रीनाथ जा रहे थे और रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी टेढ़ी हुई, कुछ को चोट लग गई। अब ऐसे में पहाड़ों के बीच कौन आएगा बचाने के लिए? पीछे से एक गाड़ी डॉक्टर की आ रही थी। हमारी तो हालत ये भी नहीं थी कि हम हाथ देकर रोक सकें। उसने जैसे ही देखा कि कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो उसने गाड़ी रोकी और उसकी गाड़ी में सब वो प्राथमिक चिकित्सा वाला, फर्स्ट एड वाला सब सामान था। तो बस वो आए, फटाफट उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया और अपने ड्राइवर से कहा कि इनकी गाड़ी को जो कुछ ठीक कर सकते हो तुम गाड़ी के डॉक्टर बनो, मैं इनका करता हूँ। फटाफट उन्होंने जो है दवाई वगैरह दी, पट्टी की, इंजेक्शन लगाया और उसके बाद पेन किलर दिया और कहा वापस जाना चाहते हो तो वापस जा सकते हो, और अगर दर्शन करने जाना है तो कोई ऐसी बात नहीं है, बस ये दवाई लेते रहना। और थोड़ी देर के बाद ड्राइवर ने भी कहा कि साहब इनकी गाड़ी भी ज़्यादा खराब नहीं हुई, ये जा सकते हैं। और जब तक वो लोग उठ के ठीक से खड़े होकर थैंक्स करते, तब तो उस डॉक्टर की गाड़ी भी चली गई। और फिर वे लोग बद्रीनाथ गए तो वहां उसे ढूंढ रहे थे कि वो मिल जाए, लेकिन वो तो नहीं मिला। उसने भी ये कोशिश नहीं की जिसका मैंने भला किया वो मिले, मुझे थैंक्स तो करे। तब वो क्या कहते हैं कि भगवान का ही भेजा हुआ कोई दूत था, पता नहीं भगवान ही होगा, भगवान ही डॉक्टर बन के आ गया। अब देखा जाए तो ना तो भगवान था तो डॉक्टर ही।
था तो इंसान ना, वो ड्राइवर भी इंसान ही था। लेकिन जो उन्होंने कार्य कर दिया, ये नहीं किया कि अपना कार्ड देते, भाई साहब मैंने आपका ये भला किया है, आके मुझे मिल लेना और थैंक्स करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। कोई कुछ नहीं, क्योंकि उसने ये समझा कि ऊपर वाले मालिक ने मुझे इस लायक बनाया है कि मेरी योग्यता किसी के काम आ सके, कि मैं उसके कष्ट निवारण कर सकूं। उसने ये समझा अगर गुलाब का फूल खुशबू नहीं देगा तो फिर क्या करेगा, वो तो ड्यूटी उसकी, इसलिए तो वो बनाया गया। अगर ये पेड़ पौधे फल देते हैं, आम अपना फल देता है, गन्ना अपनी मिठास देता है, तो वो उसकी ड्यूटी है, उसका कार्य है, उसको ये काम करना है। आप अगर किसी लायक बने हैं तो आपकी ड्यूटी है कि आप उस योग्यता का लाभ समाज को दें। लेकिन फल की आकांक्षा नहीं, बदले में कोई आपको थैंक्स करे इसकी उम्मीद मत करना। पर यह ध्यान रखना, जिसने भी आपकी जिंदगी को आसान बनाने में थोड़ा सा भी सहयोग करा, आपका फर्ज है थैंकफुल होना, धन्यवाद करना। आप प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, उस पूजा की शुरुआत ही धन्यवाद से होती है। तो परमात्मा तेरा धन्यवाद। आपकी शुरुआत हर दिन जैसे ही आंखें खुलती हैं, मंत्र पाठ करते हुए अपने प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। आज के दिन के लिए, आज के अवसर के लिए मैं आभारी हूं। जब आप थैंक्स करना सीखते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं, कृतज्ञ होते हैं, तो प्रकृति के नियम के अनुसार आपको और मिलता है, फिर और दिया जाता है, आप और भर जाते हैं। लेकिन यह भी एक बात है कि शिष्टाचार चाहिए आपकी जिंदगी में, सभ्य लोगों का तरीका है ये। अब एक बात याद रख लीजिए, हम लोग एक चीज सुना करते हैं, संस्कृति और सभ्यता। सभ्यता चाहिए, व्यक्ति को सभ्य होना चाहिए। सभ्यता सभ्य लोगों की भाषा, और सभ्य लोग वे जो सभा में बैठने के लायक, सोसाइटी में जिनका सम्मान हो सके। तो बाहरी व्यवहार वो सभ्यता है, और संस्कृति क्या है? वो आपकी आंतरिक स्थिति है, जो आपकी जीवन शैली को, आपके व्यवहार को, आपके जीवन के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती है कि इनकी कल्चर क्या है, इनकी संस्कृति क्या है, ये कैसे उठते बैठते हैं, इनका तरीका क्या है। भारतीय संस्कृति में पले हुए लोग दुनिया के किसी भी कोने में हैं, बड़े सहनशील, उदारवादी, दया वाले, सबका भला करने वाले। तो उनकी सहनशीलता बाहर दिखाई देती है कि ये भारतीय संस्कृति वाले लोग हैं। हाँ, कुछ वे लोग भी हैं जिनके पास वो संस्कृति, भारतीय संस्कृति में पले होने के बाद भी न जाने कहां से बेईमानी अपने अंदर लाकर खड़ी कर ली, जिसका परिणाम ये हो गया कि उनको आप अगर देखें तो ये लगता है कि ये लोग भारत के होकर भी भारत का झंडा ऊंचा नहीं कर रहे हैं। आप जब विदेश में जाते हैं तो आप भारत के प्रतिनिधि हो, भारत का परिचय हो आप। जब आप किसी शहर में जाते हैं, अपने गांव से गए हैं, तो अपने गांव के प्रतिनिधि हो आप, वहां का झंडा हो। आप जब किसी रिश्तेदार से बात कर रहे हो तो आप अपने खानदान के प्रतिनिधि हो। आप उनके बेटे बेटी, जिनके भी बेटे बेटी हो, उनका झंडा बुलंद करना चाहिए, उनका झंडा ऊंचा करना चाहिए। अगर कुछ भी गलत करते हैं तो माँ बाप का नाम नीचा होता है। माँ बाप क्या देते हैं? संस्कार। संस्कारों से बनती है संस्कृति,
संस्कृति जैसी आपकी है उसी के अनुरूप तो फिर आप जीते हैं। स्वामी रामतीर्थ की बात याद आती है कि जापान में वो गए और क्योंकि फलाहारी थे, शाकाहारी भोजन करते थे, तो संडे वाले दिन दुकानें बंद थी, फल वगैरह की दुकानें भी बंद थी। तो उन्होंने वहां बैठे बैठे कहा कि जापान में एक दिक्कत हमको महसूस हो रही है, आज के दिन दुकानें बंद हैं और हमें फल खरीदने थे तो भूखा रहना पड़ेगा। वहां बैठे हुए जापानी व्यक्ति ने कहा कि अभी सामने आपने जाना कहां तक है? बताया कि अभी आगे 4 स्टेशन और आगे जाना है। बोले तो आगे अभी जो स्टेशन आएगा ना, वहां मैं जानता हूं कि ट्रेन रुकेगी, मैं उतनी देर में अपने मित्र के घर के पास जाकर वहां से फल लेकर आता हूं आपके लिए, आपको दिक्कत नहीं होगी। ट्रेन रुकी और वो अपने मित्र के घर के अंदर गए और वहां से कुछ फल लेकर आए। जैसे ही फल दिए तो इन्होंने थैंक्स किया। बोले नहीं नहीं धन्यवाद मत कीजिए, एक वायदा कीजिए, जब आप अपने देश में जाओगे तो हमारे देश के बारे में ये मत कहना कि मुझे वहां भूखा रहना पड़ता अगर वो आदमी सहायता ना करता, क्योंकि मेरे देश का नाम नीचा नहीं होना चाहिए। आप सोचिए कि स्वामी रामतीर्थ पर कितना प्रभाव पड़ा। उन्होंने कहा कि मैं गदगद हो गया उस आदमी को देखकर कि यह आदमी अपने देश का झंडा बनकर चल रहा है, कि मेरे देश का झंडा ऊंचा होना चाहिए। इसको कहते हैं संस्कृति। इसलिए वहां बड़ी बड़ी कंपनियां जो अपना माल बनवाते हैं, तो बहुत सारे जैसे घड़ियां हैं, घड़ियों के पुर्जे अलग अलग स्थान पर बन रहे होते हैं, कहीं फीता बन रहा है, कहीं कोई और चीज बन रही है, कहीं घड़ी की सुइयां बन रही है। छोटे छोटे कल कारखाने ने, यह समझ लीजिए कि कुटीर उद्योग, स्मॉल इंडस्ट्री नहीं है, उससे भी छोटे घरों में काम करने वाले लोग हैं, वो बना बना के अपनी चीजें बड़ी कंपनियों को देते हैं, वहां सप्लाई करते हैं। लेकिन उन्हें पता है कि जिस पर मेड इन जापान लिखा जाएगा उसमें कमी नहीं आनी चाहिए, इसलिए विश्वास का नाम बन गया जापान। आंख बंद करके आदमी लेना चाहता है, जैसे ही लिखा हो वही कंपनी अगर किसी और देश में सामान बनाती हो, लोग उसके बाद भी ये कहते हैं कि ठीक है कंपनी जापान की है, बनाने वाले जापान के, काम करने वाले जापान के, टेक्नोलॉजी जापान की, लेकिन बन रहा है किसी और देश में। तो हो सके तो आप जापान में जो बन रहा हो, जिस पर मेड इन जापान लिखा हो, वो दे दीजिए आप, तो आप उसको महत्व देते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी संस्कृति को विकसित किया। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे अनेक बच्चे जो बेकार घूम रहे हैं अथवा कचरा बीनने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय की स्थापना की गई है। बच्चों को शिक्षा, भोजन एवं वस्त्र जैसी सभी सुविधाएं निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। बेटियां किसी क्षेत्र में पीछे न रह जाएं, इस उद्देश्य से ज्ञानदीप में बालिकाओं की संख्या अधिक रखी गई है। बच्चे समाज और देश का भविष्य है। इनके उत्थान के लिए यदि आप भी बाल विकास योजनाओं में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो ऑनलाइन डोनेशन के लिए लॉगिन करें www.vishwajagratimission.org। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें